Good morning everyone. I welcome you all in my class today. देखो बेटा, in topic 2 in the last video we have discussed that is a topic is diversity and taxonomical categories and rates. टॉपिक है बेटा हमारा, इसमें हमने डिस्कस किया था बेटा, ठीक है, सिस्टमैटिक्स। सिम्पसन्स ने जो सिस्टमैटिक की डेफिनेशन दी थी मैंने वहां पे वीडियो एंड की थी बेटा, ठीक है। तो बेटा हमने डिस्कस क्या किया था, बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी और क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, ये सब डिस्कस किया था। इसके बाद बेटा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ मैंने डिस्कस किए थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। मैं को पीडीएफ दे चुका हूँ पूरे टॉपिक की। आई होप बेटा आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा वीडियो पढ़ने के बाद। इसके बाद बेटा मैंने सिस्टमैटिक्स की एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, और उसके बाद बेटा सिम्पसन नाम के साइंटिस्ट ने सिस्टमैटिक्स को कैसे डिफाइन किया, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स मतलब अ सिस्टम ऑफ स्टडी, यानी कि सिस्टम से किसी तरीके को समझना। जैसे आपका स्कूल है बेटा, सिस्टम में चलता है, ठीक है। आप लोग स्कूल आते हो, टीचर आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आप स्कूल से जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज क्या है, सिस्टम है दुनिया में। हमारे कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में क्या है, सिस्टम ना रखा है जिससे चल रही है सारी चीजें। पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम है बेटा, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर सारा सिस्टम चल रहा है। इसके बाद बेटा ये कह रहा है कि सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, सिस्टमैटिक क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा, सिस्टमैटिक इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन। 3 चीज इंक्लूड करता है सिस्टमैटिक्स हमारा। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है। देखो बेटा आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग ये है टू आइडेंटिफाई, किसी चीज को सिंपली आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ठीक है। तो जब बेटा आइडेंटिफाई करोगे किसी चीज को, आप पहचानोगे किसी चीज को, इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग ये है टू आइडेंटिफाई समथिंग। मान लो बेटा मेरे को क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी, मुझे अपनी रोड पे सड़क पे ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, उसको पहचानने की कोशिश करूंगा कि वो दिखता कैसे है, क्या वो बर्ड की तरह दिख रहा है, एनिमल की दिख रहा है, कैट की तरह है, कैट की तरह, डॉग की तरह, किसकी तरह उसकी आउटर बॉडी दिख रही है, इसको मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, लेमैन टर्म में कि सिंपली मैं अपने ऑर्गेनिज्म को क्या है पहचानने की कोशिश करूंगा कि वो दिख कैसा है, हाउ डू द ऑर्गेनिज्म अपीयर्स टू मी, वो कैसे दिख रहा है मेरे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद बेटा आइडेंटिफिकेशन क्या आता है, क्लासिफिकेशन। पहले भी पढ़ा था बेटा हमने क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने ये समझा था कि क्लासिफाई करना, उसको कैटेगराइज करना, उसको रखना कहाँ पे है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। डिफाइन कर चुके स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन को। उसके बाद बेटा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, ये दोबारा सिस्टमैटिक्स में आ रहा है, चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दोबारा से कहां आ रहा है, ये सिस्टमैटिक्स में आ रहा है, नीड और एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो बेटा अगर किसी को क्लासिफाई कर देंगे, मान लो मैंने किसी को क्लासिफाई कर दिया कि मुझे एक रोड पे ऑर्गेनिज्म मिला जो बिल्ली की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो जहां पर बिल्ली की कैटेगरी रखी हुई है, कैट्स की कैटेगरी है, तो उसी ऑर्गेनिज्म को उस कैटेगरी में रख दूंगा। या वो डॉग की तरह दिख रहा है तो डॉग्स वाली कैटेगरी में रख दूंगा। तो यानी कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो मैं उसको इजीली उसके ग्रुप में, उसके किंगडम में प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये है बेटा क्या एडवांटेज मेरा किसका, क्लासिफिकेशन का। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, आप लोगों ने डायनासोर का एग्जाम्पल सुना होगा कि डायनासोर के फॉसिल मिले हैं हमें, ठीक है। तो जब हमें डायनासोर के फॉसिल से ही बेटा हमने क्या पूरा डायनासोर का एक वर्चुअल मॉडल बनाया जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि इतने 1000 साल पहले कार्बन डेटिंग करके ही डायनासोर एग्जिस्ट हुए होंगे, डायनासोर रहे होंगे हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमें फॉसिल्स मिल जाए बेटा तो फॉसिल से भी हम क्या है क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज, that a particular species belongs to a particular organism or a group। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और ग्रुप से एक पर्टिकुलर स्पीसीज बिलोंग करती है। जैसे डायनासोर का एग्जांपल दिया, ऐसे क्या है काफी एनिमल्स वगैरह बेटा जो हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, जो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके फॉसिल से उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कौन से ग्रुप में प्लेस करना है वो उससे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आया बेटा हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा बेटा अगर आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लिया, इसका मतलब क्या है, और जिसमें ग्रुप में आपने उस ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी उस ऑर्गेनिज्म की होंगी वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में जो उस ग्रुप में प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब बेटा उस ऑर्गेनिज्म को आपने प्रॉपर्ली प्लेस कर लिया तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैच करके आप उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी से उसको मैच कर दोगे। यानी कि अगर हमें ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया तो इजीली उसकी प्रॉपर्टीज भी हमें पता चल जाएंगी।
ठीक है, एक ये पॉइंट बताया हुआ बेटा इसमें एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन में, और बताया हुआ बेटा आपका एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन में कि कोई भी बेटा न्यू ऑर्गेनिज्म है हमारा, ठीक है, क्लासिफाई होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म विल फाइंड सम किंगडम और ग्रुप, उसको ग्रुप और किंगडम मिल जाएगा जहां पे उसका प्लेसमेंट हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स है बेटा, मैं आपको पीडीएफ भेज चुका हूं, आपको मिल जाएगा उसमें एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिटी। तो यहां तक हमने डिस्कस किया, अब आगे डिस्कस करेंगे बेटा क्या, नोमेनक्लेचर। देखो बेटा फिर नोमेनक्लेचर से आगे हम क्या समझते हैं, क्या मीनिंग है नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का मीनिंग ये है बेटा, टू नेम अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बेटा नेम करना, नामकरण करना पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, यानी इसको एक स्पेसिफिक नेम देना। तो बेटा जो स्पेसिफिक नेम देंगे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तो जब हम उसको नेम देंगे बेटा, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्या है, क्यों जरूरी है टू नेम अ ऑर्गेनिज्म, कह रहा है क्यों ये जरूरी है किसी ऑर्गेनिज्म को उसका नाम देना। वो इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि एक ही चीज, मान लो कैट है, डॉग है, ह्यूमन बीइंग है, एक ही चीज बेटा पूरे वर्ल्ड में इट इज कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स, यानी कि वी यूज डिफरेंट नेम्स फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अलग नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में, जैसे कैट है, डॉग है बेटा, इसका क्या है, आप जैसे ऑल ओवर द कंट्री वर्ल्ड मूव करोगे, इसको क्या है, अलग अलग नाम जाना जाता है अकॉर्डिंग टू द रीजनल लैंग्वेज। आप इंडिया का एग्जांपल ही ले लो, इंडिया हैज सो मेनी लैंग्वेजेस अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, तो बेटा ईच एंड एवरी स्पीसीज इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या है बेटा, एक चीज डेवलप की जिसे कहा नोमेनक्लेचर, यानी कि हम एक ऐसा नेम दे देंगे साइंटिफिक, we will give a scientific name and that name will be used all over the world to identify a species. Let us suppose दो डिफरेंट कंट्री के या दो तीन डिफरेंट कंट्री के लोग मिलते हैं बेटा आपस में, और मिलने के बाद वो साइंटिफिक नेम यूज करेंगे, वो लोकल नेम यूज करेंगे। तो दिस वाज द एम ऑफ स्टडीइंग द नोमेनक्लेचर, ये एम था हमारा नोमेनक्लेचर पढ़ने का। इसके बाद बेटा जो नोमेनक्लेचर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया अभी, इस नोमेनक्लेचर में दो पार्ट आते हैं, वन इज द कॉमन नेम एंड अनदर वन इज द साइंटिफिक। एक क्या है कॉमन नेम, दूसरा क्या है साइंटिफिक नेम। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि कॉमन नेम्स, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री में या स्पेसिफिक रीजन में जो नेम यूज हो रहा है, स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कंट्री में जो नेम यूज हो रहा है उसको लोग कॉमन नेम बोल दिया, लोकल नेम बोल दो आप। जैसे कोई कहता है बेटा हम लोग क्या है, लोकल है, यानी कि हरियाणा के हम लोग क्या है, लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉमन नेम मतलब क्या है, वहां के प्रॉपर लोग उस नेम को यूज कर रहे हैं, तो वो लोकल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल नेम के बेटा कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज तो ये है कि वहां पे सारे रहने वाले लोग उस नेम को यूज करेंगे और उसी नेम को यूज करके आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, पहचानेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा कि वहां के लोग जब किसी और जगह जाएंगे तो उस नेम को यूज करेंगे और उस नेम से दूसरी लोकेशन में, दूसरी प्लेस में क्या है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद आता बेटा क्या, साइंटिफिक नेम। देखो साइंटिफिक नेम का फायदा क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉमन हो जाएगा नेम, यानी कि एक ही नेम यूज होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसे बोल दिया हमने साइंटिफिक नेम। यानी कि किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का पर्सन हो, वो उसी स्पेसिफिक नेम को यूज करेगा थ्रू आउट द वर्ड, साइंटिफिक नेम। यानी कि बेटा क्या है, अलग अलग कंट्री के मेंबर्स आपस में मीटिंग करेंगे तो वो साइंटिफिक नेम को क्या है आपस में यूज कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में बेटा क्लासिफिकेशन तो पहले पढ़ चुके थे हम, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में हमने पढ़ा एक तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फिर दोबारा क्लासिफिकेशन और तीसरा पढ़ा ना नोमेनक्लेचर। तो सिस्टमैटिक्स को ब्रॉडली अब हम क्या है डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसी नोमेनक्लेचर को आगे इलेबोरेट करेंगे, यानी कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम्स, इनको कैसे यूज करना है, किसका क्या नेम होता है, ये चीज आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।